लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर द फिनोल्स? देखिए गाइस, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि अल्कोहल्स और फिनोल्स में एक माइनर डिफरेंस है. अल्कोहल में भी OH होता है, फिनोल में भी OH होता है. फर्क, OH अगर नॉन बेंजोइड नॉन एरोमेटिक सिस्टम से लगा हुआ है तो अल्कोहल होगा, अगर एरोमेटिक रिंग से लगा हुआ है तो फिर यही फर्क है. ठीक है, तो अल्कोहल्स हैं क्या? सॉरी, फिनोल्स. फिनोल्स आर हाइड्रोक्सी. फिनोल्स क्या हैं? फिनोल्स आर OH derivatives of aromatic compounds. एरोमेटिक कंपाउंड्स यानी इन कंपाउंड में क्या होना चाहिए? इन कंपाउंड में OH is directly bonded to benzene ring. डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग, यानी किसी भी बेंजीन रिंग से अगर OH लगा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड. क्या कहेंगे हम? एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, सॉरी पर फिनोल कहेंगे. अब देखिए, फिनोल का नाम जो है बेंजीन, जो है बेंजीन का ओल्ड नेम था. ओल्ड नेम ऑफ बेंजीन वाज फीन. ठीक है, तो फीन प्लस ओल बना क्या? फिनोल. तो इसको फिनोल भी कहते हैं, इसको बेंजीनोल भी कहते हैं, इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं. कार्बोलिक एसिड. ये सारी बातें किसके लिए हैं? ये सारी बातें उस फिनोल के लिए हैं जिसमें सिर्फ एक OH लगा हो, एक OH. तो इसको आप फिनोल भी कहते हैं, बेंजीनोल भी कहते हैं, कार्बोलिक एसिड भी. ठीक है, तो फिनोल ऐसा नहीं कि यही फिनोल है. फिनोल्स आर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो वो अल्कोहल्स की तरह क्लासिफाई होते हैं. क्या एक OH लगा हुआ है, दो लगे हुए हैं या तीन लगे हुए हैं? तो इनकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या होगा कि फिनोल्स जो हैं मोनोहाइड्रिक होंगे. फिनोल्स क्या हो सकते हैं? मोनोहाइड्रिक, जिनमें एक OH हो. डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक. ठीक है, तो इनके एग्जांपल पढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन के हिसाब से मोनोहाइड्रिक फिनोल्स वो होंगे जिसमें 1 OH हो, जिसमें 2 OH हो, जिसमें 3 OH हो. इसको क्या कहेंगे हम? ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहेंगे. ठीक है, एग्जांपल्स करते हैं. तो पहला तो आपका जो फिनोल है जिसमें एक ही OH लगा हो, तो वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं. तो अगर सिंपल फिनोल जो है आपका यही है जिसमें एक बेंजीन रिंग पे एक OH लगा हो, दिस इज द सिंपलेस्ट फिनोल. कौन सा फिनोल है? मोनोहाइड्रिक है. तो इधर कुछ हम एग्जांपल लिखते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल के. मोनोहाइड्रिक फिनोल एक ये हो गया. अगर इस फिनोल के ऊपर आप OH के साथ CH3 लगा देते हो तो इसका नाम होगा आर्थोक्रिसोल. ये हमने बेंजीन के वक्त पढ़ा था. ठीक है, तो अगर एक OH के साथ CH3 लगा देते हो तो ये हो जाएगा आर्थोक्रिसोल. फिर आप समझ सकते हो कि मेटा और पैरा क्या होगा? OH मेटा पे लगा दो CH3, तो ये हो गया M क्रिसोल और मेटा क्रिसोल. तो अभी आप पैरा भी समझ सकते हो. इधर अगर CH3 लगाएं, इधर अगर OH लगाएं तो ये क्या हो जाएगा? पैरा क्रिसोल. ठीक है, फिर अगर एक OH लगा हुआ है और एक ब्रोमीन इधर है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? आर्थोब्रोमोफिनोल. आर्थोब्रोमोफिनोल. और दूसरी बात बताता चलूं कि जैसे जो आपके ओपन चेन या एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक जो अल्कोहल होते हैं या साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, उनमें प्रीफिक्स साइक्लो यूज होती है. साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोब्यूटेनोल, साइक्लोपेंटेनोल, ये. ठीक है, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड के अपने नाम होते हैं. इनके जो कॉमन नाम है वही रिकमेंडेड है किसमें? आईयूपैक सिस्टम में. तो फिनोल इसका जो कॉमन नाम है वही रिकमेंडेड है आईयूपैक सिस्टम में. तो मेजर कंपाउंड आपका जो मेन न्यूक्लियस है वो ये है, फिनोल. तो बाकी साइड चेन में क्या आ गया? ब्रोमीन. इस पोजीशन पे आर्थो पे, आप इसको आर्थो भी कह सकते हैं, आप इसको 2 भी कह सकते हैं. 1 2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्या आप CH3 को 1 कर सकते हैं या ब्रोमीन को 1 कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि OH की प्रायोरिटी ज्यादा है। मेजर कंपाउंड आपका OH है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप OH है, तो हम क्या करेंगे कि OH को ऑक्सीजन जो OH वाली है उसको फर्स्ट कार्बन कंसीडर करेंगे। इसी तरह से अगर जो है आपके पास मोनोहाइड्रिक फिनोल है, एक OH है, ठीक है, और यहाँ पे पेरा पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पेरा ब्रोमो फिनोल। या आप इसको क्या कह सकते हो? 4 ब्रोमोफिनोल कह सकते हो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या आपके पास है, ये है OH, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। किधर लगा हुआ है? आर्थो पे। क्या लिखोगे? आर्थो नाइट्रोफिनोल, आर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है। या आपका ये पेरा पे लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप जो है वो पेरा पे लगा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको क्या कहोगे? पेरा नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अच्छा, या आपके पास जो है एक OH लगा हुआ है पर 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, 3 नाइट्रो ग्रुप हैं, इसको क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो आप पेरा या 4 लिखें, आर्थो या 2 लिखें, सेम बात है। तो यहां पे क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। इसका कॉमन नेम, अपना जो मार्केट नेम है वो है पिक्रिक एसिड। तो ये सारे जितने भी फिनोल हैं ये सारे क्या है? मोनोहाइड्रिक। सब में एक OH है, सब में एक OH है, तो ये मोनोहाइड्रिक फिनोल होंगे। डायहाइड्रिक फिनोल की बात करें तो 4 है हमारे पास, 3 है बल्कि। डायहाइड्रिक फिनोल में क्या होगा? 2 OH लगे होंगे, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। नाम लिखते हैं कैटिकोल, या क्या लिखेंगे? 1 2 बेंजीन डायोल, 1,2 बेंजीन डायोल। ये क्या आपका? 1 3 बेंजीन डायोल, 1 4 बेंजीन डायोल। इसका नाम है रिसारफिनोल, हाइड्रोक्विनोन। इसी तरह से ये कौन से हो गए? डायहाइड्रिक। किस कैटेगरी में आते हैं? क्यों? 2 H ग्रुप हैं, 2 H ग्रुप हैं तो क्या होंगे? डायहाइड्रिक। 3 होंगे तो फिर ट्राइहाइड्रिक। पायरोगेलोल, एक और एग्जांपल इसका दे देता हूं, ऑलरेडी मैंने दिया था आपको। अगर 3 OH OH OH, अगर गलती से ऐसे दिया हुआ है OH OH OH, ये सेम है, चेंज नहीं है। देखिए इसका नाम भी क्या होगा? 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल, 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल। अगर आप 1 4 2 इसको करते हो तो गलत हो जाएगी बात। सेकंड सब्स्टिट्यूएंट नजदीक नंबरिंग पे आना चाहिए। तो इसका नाम क्या है? 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल। कॉमन नाम है इसका क्या है? पायरोगेलोल, ठीक है बेटा। एक और इसका होता है कि अगर अल्टरनेट पोजीशन पे लगाएं OH OH OH, ये क्या होगा? 135 बेंजीन ट्रायोल। इसका नाम है फ्लूरो ग्लूसाइनोल। बस ये नाम थोड़े से आपको याद करने पड़ेंगे। तो इनकी क्लासिफिकेशन वैसी ही है। मोनोहाइड्रिक फिनोल वो जिनमें एक OH हो, डायहाइड्रिक फिनोल वो जिनमें 2 OH हो, ट्राइहाइड्रिक वो जिसमें 3 हो, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। बुक पे आते हैं वापस। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोजल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग से ये देखें OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग, डायरेक्टली बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। तो सारे जो है OH हैं डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हैं, तो इनको आप फिनोल्स कहोगे। द पेरेंट कंपाउंड ऑफ दिस फैमिली इज मोनोहाइड्रोक्सीबेंजीन। ये सबसे सिंपलेस्ट मेंबर जो है वो बेंजीनोल या फिनोल है, जिसमें एक OH होता है। इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड और बेंजीनोल भी कहते हैं इसको।
तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक कंपाउंड, फिनोल्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, तो फिनोल में OH कितने हैं? अगर एक है तो मोनोहाइड्रिक, दो है तो, तीन है तो, ठीक है बेटा। तो ये पहला पेज हमने कर लिया। आगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल में देखें, स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल भी इधर साथ कर लेते हैं, अल्कोहल में नहीं की थी हमने। थोड़ा सा गौर करें, हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल, हमारे पास है फिनोल, ऑक्सीजन की क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? ये हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने का बेस्ट तरीका, आप स्टेरिक नंबर देखें। स्टेरिक नंबर, व्हाट इज दिस? सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, दो सिग्मा बॉन्ड पेयर, तो 2 + 2 सम कितना हुआ? 4। जब स्टेरिक नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। तो अल्कोहल का ऑक्सीजन, अल्कोहल का ऑक्सीजन भी sp3 और फिनोल का ऑक्सीजन भी sp3, पर यहां का जो कार्बन है वो sp3 है, पर बेंजीन वाले कार्बन क्या होते हैं? sp2। फर्क आ गया सामने। इसकी एंगल 108.5 होती है, इसकी 109.5 है, थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस है। ठीक है, कार्बन जो है, कार्बन जो बेंजीन रिंग वाला होता है वो सारे जितने भी कार्बन है बेंजीन रिंग में सारे sp2 होते हैं, पर ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगा? sp3, क्योंकि इसके पास दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर है। तो टोटल एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, जिसमें दो बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड 2 है, तो ये क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ये क्या होगा? sp3। ये भी, इसमें भी क्या होगा? अल्कोहल में भी sp3। तो अल्कोहल में भी sp3 और फिनोल में भी sp3। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? चले इधर आते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल जो 109 है नॉर्मली होती है, ठीक है, इसमें 109.5 है, नथिंग एल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अब देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट, क्योंकि फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और फिनोल जो है उसका मास मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से ज्यादा है, इसमें 6 कार्बन है, तो फिनोल जो है वो सॉलिड होता है। अल्कोहल में अगर आप जाएंगे तो पहले 4 ब्यूटाइल अल्कोहल तक लिक्विड होते हैं, बाद में सॉलिड होते हैं। ये 6 कार्बन वाला है तो ये सॉलिड होता है। तो स्टेट की बात करें, प्योर फिनोल इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, पर जो घर में हम फिनाइल यूज करते हैं या हॉस्पिटल्स में आप फिनाइल बोतल में देखते हो वो रेड कलर का होता है, उसमें इसमें बताया हुआ कि उसका रेड कलर क्यों होता है। जो प्योर फिनोल है दैट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड at ordinary temperature. However, it may appear red in color due to presence of some oxidized products as impurities. कि उसमें कुछ impurities मौजूद होती हैं जिसकी वजह से वो आप रेड कलर का या पिंक कलर का दिखाई देता है। इफ अदरवाइज उसका जो ओरिजिनल कलर है वो व्हाइट होता है। ठीक है, क्या होता है? व्हाइट होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो फिनोल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होनी चाहिए, किससे? अल्केन से। अल्केन्स में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट अल्केन से क्या होगी? ज्यादा होगी। बात करें टॉक्सिसिटी की, टॉक्सिसिटी मींस के उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो फिनोल एक पॉइजन है, फिनोल एक पॉइजन है जिसको हम जरासीम मारने के लिए, गरारा करने की दवाएं, गला खराब होने के लिए जो गरारा करने की दवाएं होती हैं, गार्गिल्स कहते हैं, लोजेंसिस कहते हैं उनको, उनमें इनको इसको यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक सोप बनते हैं इनसे। ठीक है, तो इसको जो है हम जरासीम को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो फिनोल इज अ टॉक्सिक एंड कोरोसिव इन नेचर। जब ये स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा तो बीइंग एन एसिड वो स्किन को क्या करेगा? जलाएगा। स्किन को क्या करेगा? जलाएगा। ठीक है, तो सीवियर बर्न्स और उसके साथ टिश्यू डैमेज हो सकता है, क्योंकि एसिड जितने भी होते हैं, अब देखिए अल्कोहल जो था उसकी एसिडिटी बहुत कम थी। फिनोल की एसिडिटी अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में होती है।
अल्कोहल का पीएच पीके वैल्यू हमने देखा था कि 15 से ऊपर ऊपर था, इनका पीके वैल्यू 10 होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू 5 होता है। तो जैसे जैसे पीके कम होता जाएगा तो एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो फिनोल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रांग एसिड होते हैं। क्यों होते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो नीचे वही एसिडिटी या फिर सॉल्युबिलिटी। अब इसमें क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर और नॉट। ये थोड़ा कम सॉल्युबल होते हैं क्योंकि बेंजीन रिंग बड़ी है, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल छोटे छोटे होते हैं तो वो मिसिबल इन वाटर होते हैं। फिनोल जो है अगर इसकी सॉल्युबिलिटी बिलो 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखेंगे तो ये लेस सॉल्युबल होगा, बल्कि वेरी लेस। पर अगर अब आप 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखेंगे तो ये मिसिबल होता है, यानी सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन। पर नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडे पानी में ये कम डिजोल्व होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कम डिजोल्व होगा। पर अगर पानी गर्म होगा 62 तक, 62.5 से ज्यादा होगा तो फिर ये पानी में जितना चाहे फिनोल डाल दें डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सेव कर लेता हूं। आगे एसिडिक कैरेक्टर है। अब देखिए जिस तरह से अल्कोहल हाइड्रोजन देने के बाद क्या देता है, अल्को ऑक्साइड आइन एज अ कॉन्जुगेटेड बेस, ये फिनॉक्साइड आइन देगा। ये क्या देगा, फिनॉक्साइड आइन। फिर हमने पढ़ा था कि किसी भी एसिड की जो स्टेबिलिटी है वो उसके कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है कि अगर कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो एसिड स्ट्रांग होगा, तो फिर क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो अगर हम अल्को ऑक्साइड को और फिनो ऑक्साइड की स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज होगी वो डिलोकलाइज हो जाएगी, रिंग के अंदर चली जाएगी, रेजोनेंस शो करेगी। तो जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जो अल्को ऑक्साइड पे नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं, लोकलाइज होती है, एक ही ऑक्सीजन पे चार्ज होगी। यहां पे हम देखेंगे कि चार्ज जो है एंटायर बेंजीन रिंग में रोटेट करती रहे, यानी चार्ज क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ऑक्सीजन और 3 कार्बन के बीच में, यानी 4 एटम्स एक नेगेटिव चार्ज को शेयर करेंगे। तो इसकी जो क्या कहते हैं, जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो अल्को ऑक्साइड से बहुत कम होगा, क्योंकि अल्को ऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन पे 100% नेगेटिव चार्ज, तो वो स्ट्रांग बेस होगा। इसमें क्या है कि नेगेटिव चार्ज 4 एटम शेयर कर रहे हैं, तो अगर हम चांस बेसिस पे देखें तो हर एटम पे 25% नेगेटिव चार्ज है। कितनी है, 25%। 100% और 25% में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 100% वाला। तो ये थोड़े वीक बेस होते हैं, इस वजह से इनकी जो एसिडिटी है वो अल्कोहल से ज्यादा होगी। वो क्या कहता है कि फिनोल्स आर फेयरली एसिडिक सिंस इट रिएक्ट्स विद, रिएक्शन ये है कि अब एसिडिक रिएक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो जब आप इसको सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड ये साल्ट बनेगा। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओगे तो OH बेस का HH का क्या बनाएंगे, वाटर। तो आगे क्या लगेगा आपको, सोडियम फिनॉक्साइड साल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस ये प्रूव कर रहे हैं कि फिनोल्स एसिडिक होते हैं। फिनोल्स एसिड क्योंकि दोनों रिएक्शन में क्या हुआ है, फिनोल का हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। आगे देखते हैं कि आगे क्या चीज है। अब फिनोल जो है वो अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रांग एसिड क्यों है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हम आते हैं इधर, तो हमारे पास एक मिथॉक्साइड आइन से फॉर एग्जांपल, या हमारे पास मिथाइल अल्कोहल है, हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया, इसने हमें दिया मिथॉक्साइड आइन एज अ कॉन्जुगेटेड बेस, हमें दिया हाइड्रोजन आइन। तो ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस। आपने फिनोल को भी पानी में डिसॉल्व किया, OH, you put it into water, what you had, हमें मिला हाइड्रोजन आइन, उसके साथ मिला फिनॉक्साइड आइन, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस पे एक अनशेयर्ड पेयर मौजूद है। अब क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये कार्बन जो ये इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, इस पे कौन सी चार्ज होगी, पार्शियल पॉजिटिव। अगर ये डबल बॉन्ड इधर बन जाए तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहां पे एक अनशेयर्ड पेयर जनरेट होगा, तो इसकी जो अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये अनशेयर्ड पेयर। अब ये अगर डबल बॉन्ड इधर बन जाए तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे जनरेट होगी। चलिए भाई, तो इसकी जो अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनेगी
क्या लिखूं, नेगेटिव चार्ज कहां लगाऊं? यहां पे तो बनेगा डबल बॉन्ड, पहले यहां पे था, ये वाला टूट के इधर आएगी नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और अल्टरनेट स्ट्रक्चर बनेगी, ये जो अनशेयर्ड पेयर अगर डबल बॉन्ड इधर बनाता है तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये कि देयर इज नेगेटिव चार्ज हेयर, डबल बॉन्ड हेयर, डबल बॉन्ड हेयर, डबल बॉन्ड हेयर। तो ये सारी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स क्या शो करती हैं कि इसकी जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज है, और वो पूरी रिंग में क्या हो रही है, लोकलाइज हो रही है, फैल रही है, यानी डिफरेंट एटम्स नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो एक ही एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं है कि वो स्ट्रांग बेस बने, तो ये जो फिनॉक्साइड आइन है ये क्या होगा, ये अगर कॉन्जुगेटेड बेस क्या था, स्ट्रांग था, तो इनका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, वीक कॉन्जुगेटेड बेस, एज कंपेयर टू किसके, अल्कोहल के। तो बताएं स्ट्रांग एसिड कौन होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल रीजन लिखेंगे कि फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स because of resonance stabilization of phenoxide ion, resonance stabilization of phenoxide ion, जो कि अल्को ऑक्साइड आयन में पॉसिबल नहीं है, फिन ऑक्साइड आयन। तो ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, ये इसको ज्यादा स्ट्रांग क्या बनाती है, एसिड बनाती है, ठीक है। तो यहां पे देखें इनका जो पीके वैल्यू होता है वो इक्वल टू और ग्रेटर देन 15 होता है, इसका जो पीके वैल्यू होता है वो अराउंड जो है यानी 5 होता है, सॉरी 10 होता है, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका 5 होता है, ठीक है। तो ये चीज क्या शो करी है कि ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है इसकी जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रही है, डीलोकलाइज होने की वजह से ये जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो ज्यादा स्टेबल होगा, कॉन्जुगेटेड बेस ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद देखें प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, तो प्रिपरेशन को देखते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन उड़ी हुई है क्या, उड़ी हुई है। तो प्रिपरेशन में इंडस्ट्रियल मेथड दिए हुए हैं, एक लेबोरेटरी मेथड दिया हुआ है, तो हम तीनों को डिस्कस करते हैं। तो फिनोल को प्रिपेयर कैसे करेंगे, तो एक प्रोसेस ये है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। नंबर पहला होता है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये क्या होती है भाई, ये होता है ये SO3Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसको रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कंडीशन है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। होगा क्या भाई, जब इनको रिएक्ट कराएंगे तो माइनस सोडियम सल्फाइड माइनस वाटर, माइनस सोडियम सल्फाइड और माइनस क्या बनेंगे, वाटर, बाकी रह जाएगी इधर जो प्रोडक्ट रह जाएगी वो बनेगी सोडियम फिनॉक्साइड ONA। इसकी हम एसिडिफिकेशन करेंगे, लो इसकी हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन। अब क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इनमें मिलेगा फिनोल प्लस NaCl। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगा, तो हमें फिनोल जो है एसिडिफिकेशन के बाद में मिलेगा, एसिड से रिएक्ट कराने के बाद। अगेन देखें कि जब हम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम सल्फाइड और वाटर बनेंगे, ठीक है। सोडियम सल्फाइड और वाटर साइड प्रोडक्ट हमें मिलेगा फिनॉक्साइड आयन। ये जो फिनॉक्साइड आयन है ये फिनोल तो नहीं है, ये तो साल्ट है, साल्ट को
एसिड के साथ रिएक्ट करा के हम दूसरा साल्ट बनाएंगे सोडियम क्लोराइड और हमें मिलेगा फिनोल मिलेगा। दूसरा मेथड है डाउस मेथड या डाउस प्रोसेस कहते हैं। डाउस प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि हम क्लोरोबेंजीन यूज करते हैं। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, अगेन हमें यही प्रोडक्ट मिलती है ONA प्लस HCl। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये आपका क्या है, सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। रिएक्शन की कंडीशन है बेटा 350 डिग्री सेंटीग्रेड 150 ATM प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। यहां पे आपको पता है कि ये दोनों सेम ही है, तो हमें क्या मिलेगा, फिनोल प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये दो मेथड हैं जिसको हम इंडस्ट्री में लार्ज स्केल में, यानी ये कौन सी प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल। अगर आपको फिनोल लार्ज अमाउंट में चाहिए, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सेल करने के लिए चाहिए, इन दोनों में से एक मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको लेबोरेटरी में जस्ट ये दिखाना है कि फिनोल होता है, फिर एक और मेथड है जो लेबोरेटरी में होता है। आप किसी भी डायजोनियम साल्ट को, हमने डायजोनियम लिंकेज पढ़ी थी, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्लोरीन, उसके बाद कोई भी अल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप, तो उसको जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे उसकी, तो नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी और आपको क्या मिलेगा, आपको फिनोल मिलेगा। कैसे मिलेगा उसको देखते हैं। तो थर्ड मेथड जो है वो लेबोरेटरी मेथड है। इन लेबोरेटरी फिनोल is prepared by, in laboratory phenol is prepared by heating diazonium salt with water, डायजोनियम साल्ट विथ वाटर। चले भाई, हमारे पास ये डायजोनियम साल्ट है, बेंजीन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्लोरीन, वाटर से रिएक्ट कराएं, द सुक्रोज, ये देखिए क्या बना, ये क्या बना, नाइट्रोजन OH इधर लगेगा, तो हमें क्या मिलेगा, फिनोल HCl, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। देखें, नाइट्रोजन का एक बांड ये टूटा, एक बांड क्लोरीन से टूटा, आपस में एक और बांड बनाएगी, ट्रिपल बॉन्ड, तो R आप इसको सिंपली नाइट्रोजन गैस कर सकते हैं। तो ये लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी में आप इसको, ठीक है, हीट करके, किसको, वाटर और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को हीट करके आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो आप, फिनोल ले सकते हो। ठीक है भाई, तो दीज आर द थ्री मेथड्स, ये तीन मेथड्स हैं, ठीक है, जो आपको क्या देंगे, फिनोल को प्रिपेयर करके देंगे। अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शंस की। तो इसके रिएक्शंस दो टाइप के होंगे। देखिए, इसमें OH ग्रुप भी है, तो OH ग्रुप जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और वो रिएक्शन एसिडिक होंगे, तो सामने वाला बेस होना चाहिए, सामने वाला बेस होना चाहिए। सोडियम से रिएक्ट करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाएं, यानी जब OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा तो ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और दूसरा, हमें पता है कि OH के नीचे बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन में आपने पढ़ा है कि किस टाइप के रिएक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो अगर बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होगी तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। अगर OH इन्वॉल्व होगा तो ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो दो किस्म के रिएक्शन। सो इसकी जो रिएक्टिविटी है सिंपली वो ड्यू टू OH ग्रुप और बेंजीन रिंग। रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल, कि भाई फिनोल में अगर तो बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, अगर तो OH इन्वॉल्व है। रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप, इनमें क्या होगा कि फिनोल शोज इट्स एसिडिक कैरेक्टर, कि फिनोल इन रिएक्शन में अपना क्या दिखाएगा, एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, अब ये जो दूसरा पार्ट है, दिस इज व्हाट
कि ये तो पहली कैटेगरी हो गई कि रिएक्शंस ड्यू टू OH ग्रुप। नंबर सेकंड है कि रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। तो इसमें बेंजीन रिंग भी है, तो बेंजीन रिंग वाले रिएक्शंस कौन से होंगे? कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इधर एक बात और गौर करने की है, तो बेंजीन से अगर कंपेयर करें फिनोल को तो ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? बेंजीन से फिनोल को कंपेयर किया जाए, विच वन इज द मोर रिएक्टिव? फिनोल में एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है OH ग्रुप एक्टिवेटिंग और आर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो फिनोल में जितनी भी एडिशन होगी वो बेटा पे नहीं होगी, आर्थो पे और पैरा पे होगी, आर्थो पे और। तो OH जो है एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, OH जो है OH इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा? इट इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, रिएक्टिविटी ऑफ फिनोल, सॉरी फिनोल एज कंपेयर टू बेंजीन, एज कंपेयर्ड टू बेंजीन। तो बेंजीन की कंपैरिजन में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। देखें, अब बेंजीन का कोई भी रिएक्शन करते हो तो हमें कैटलिस्ट यूज करना पड़ता था, क्योंकि बेंजीन इतना अच्छा रिएक्टिव नहीं है, पर क्योंकि इसमें एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो यहां पे आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में आपको कैटलिस्ट की नीड नहीं पड़ेगी, रिएक्शन डायरेक्टली होगी, क्योंकि ये खुद बेंजीन को क्या कर रहा है? ज्यादा रिएक्टिव कर रहा है। ठीक है, तो रिएक्शंस की बात करें तो भाई पहला रिएक्शन कौन सा है? दैट इज व्हाट विथ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड के साथ तो नंबर 1 है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल। अब ये जो पहले रिएक्शन दिए हैं वो हैं एक कैटेगरी वो रिएक्शंस हैं ड्यू टू बेंजीन रिंग, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, रिएक्शंस ड्यू टू एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग की वजह से कौन से रिएक्शंस होंगे? सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए नाइट्रेशन, फिनोल की नाइट्रेशन दो किस्म की होगी। अगर आप लो टेम्परेचर पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो यू विल गेट मिक्सचर ऑफ आर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि OH ग्रुप एक आर्थो पैरा डायरेक्टर है तो प्रोडक्ट आपको सिंगल नहीं, आपको मिक्सचर मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते हो, रिएक्शन को 25 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हो और डाइल्यूट की जगह पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हो तो रिएक्शन की कंडीशन चेंज करने से जो 3 पोजीशन है आर्थो पैरा की 2, 4, 6 तीनों पे नाइट्रो आ जाएगा और हमें सिट्रिक एसिड मिलेगा। यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आपको या तो आर्थो नाइट्रो एसिड या पैरा दोनों का मिक्सचर देगा। 55% आर्थो प्रोडक्ट बनेगी, 45% कौन सी बनेगी? पैरा बनेगी। पर अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हो तो पूरा का पूरे जितनी भी 3 पोजीशंस हैं 2, 4, 6 आर्थो पैरा आर्थो पैरा, आर्थो की 2 है 2 और 6, पैरा की 1 है 4, तो तीनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा? नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। तो एक ये कंडीशनल है। तो नाइट्रेशन में क्या होगा कि अगर आप फिनोल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ 2 नाइट्रिक एसिड आपने यूज करने हैं यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट, तो क्या होगा कि ये आर्थो पोजीशन है, ये पैरा है, ये आर्थो है। तो देखिए हमें मिक्सचर मिलेगा, किसका मिक्सचर मिलेगा? आर्थो और पैरा का। तो ये फिनोल, ये आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो। अब आर्थो इधर लगाए इधर लगाए एक ही बात है, क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और आर्थो हो जाएगा, इधर लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, आर्थो 1 यही रहेगा, 2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या बनेगा? पैरा, पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, अब आपको 55% जो है वो आर्थो नाइट्रोफिनोल मिलेगा, आर्थो नाइट्रोफिनोल मिलेगा, और 45% जो है आपको पैरा नाइट्रोफिनोल मिलेगा। बट द रिएक्शन कंडीशन इज व्हाट? ए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड reaction is carried out at low temperature. If you use साइड प्रोडक्ट क्या बनेंगे? 2 वाटर,
if you use phenol with concentrated nitric acid, 3HNO3 आप यूज करें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सिट्रिक एसिड OH, एक आर्थो पे नाइट्रो, दूसरी आर्थो पे भी नाइट्रो, पैरा पे, और दूसरी आर्थो पे नाइट्रो, प्रोडक्ट क्या बनी? पिक्रिक एसिड। वैसे नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, ट्राई नाइट्रो फिनोल। ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ और हाई टेम्परेचर पे होगा, तो ये थोड़ा सा आपको रटा लगाना पड़ेगा। नाइट्रेशन तो सेम ही है, नाइट्रेशन तो सेम है। इस साइड में क्या बनेगा? 3 वाटर। नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन ही है, पर अगर आप डाइल्यूट यूज करोगे तो नाइट्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो एक एक पोजीशन पे नाइट्रेशन होगी, या आर्थो पे होगी या पैरा पे होगी। ज्यादा चांस आर्थो का है तो 55% आर्थो बनेगा, 45% पैरा बनेगा। अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते हो, नाइट्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जितनी भी फिनोल में आर्थो पैरा पोजीशंस हैं वो सारी की सारी ऑक्यूपाई हो जाएंगी। कौन सी? 2 4 6, 2 4 6। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? होगा होगा, सब में होगा। ठीक है, उसके बाद ये है दूसरा आपका ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, लड़कों मुंह बंद रखो बेटा। ब्रोमिनेशन। अब देखिए वहां पे जो ब्रोमिनेशन हो रही थी बेंजीन की, उसमें हमें फेरिक ब्रोमाइड कैटलिस्ट चाहिए था, लेविस एसिड। यहां पे हम कैटलिस्ट यूज नहीं करेंगे, रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा बिकॉज ऑफ एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH की। ठीक है, तो अब देखें दो कंडीशन है। अगर आप ब्रोमिनेशन करते हैं वाटर में, यानी ये फिनोल है और आप ब्रोमीन वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज करते हो, ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मिलेगा OH, Br, Br, Br। ठीक है, यानी आपको क्या मिलेगा? 2 4 6, ये 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। अब इसका जो कलर होता है ब्लू, पर्पल और वायलेट, ठीक है। इसका जो फिनोल का कलर होता है, ठीक है, फिनोल तो कलरलेस होता है, ब्रोमीन का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है या रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन एक क्वालिटेटिव टेस्ट है। अगर आप फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको ब्लू कलर की सॉल्यूशन मिलेगी, या वायलेट कलर की मिलेगी, या पर्पल कलर, और इसका जो ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो आपके पास एक फिनोल मौजूद है। तो ये एक रिएक्शन जो है अल्कोहल और फिनोल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास अल्कोहल है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ना इसका कलर डिसअपियर होगा ना नया कलर अपीयर होगा। पर अगर आपके पास फिनोल है तो आपको वायलेट कलर मिलने वाला है इंस्टेड ऑफ व्हाट? ब्राउन कलर। ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज अ क्वालिटेटिव टेस्ट। दिस रिएक्शन इज अ qualitative test for identification of phenol, for identification of phenol। तो सिर्फ ये फिनोल के लिए यूज होता है, फिनोल को आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, अब अगर आप सॉल्वेंट चेंज करते हैं तो 2 4 6 आपको तब मिलेगा जब आप पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर यूज करेंगे। अगर आप करते हैं क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है, यानी ब्रोमीन पर NCCl4, तो सॉल्वेंट लेस पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यहां पे हाईली पोलर थी, तो हमें मिक्सचर ऑफ आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनोल मिलेगा। OH आर्थो पे ब्रोमीन प्लस OH पैरा पे ब्रोमीन। तो व्हाट इज द फर्क? फर्क इज वेरी क्लियर कि अगर ब्रोमियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जो कि वाटर में ज्यादा होगी, तो आपकी तीनों पोजीशन ऑक्यूपाई होंगी। अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? आप
अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं तो आपको मिक्सचर ऑफ क्या मिलेगा, आर्थो ब्रोमोफिनोल और पेरा ब्रोमोफिनोल। अब इसमें देखें, इसमें क्या होगा कि इसमें सॉरी ये व्हाइट कलर बनेगा, इसमें क्या बनेगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट, व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। इसमें व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेंगे और ये कलर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है कोई कलर जो है प्रोड्यूस नहीं होता व्हाइट, इसलिए ये रिएक्शन नहीं, ये वाला रिएक्शन हम यूज करते हैं। अब इसको सेव मारते हैं और रिएक्शन है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। तो प्यारे बच्चों सल्फोनेशन में क्या होगा, सल्फोनेशन भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो नंबर 3 सल्फोनेशन। अगर आप फिनोल है आपके पास, आप क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, थोड़ा सा हीट, तो सल्फ्यूरिक एसिड से क्या मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो सल्फोनेशन कराएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर रिएक्शन लो टेम्परेचर पे होता है तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होता है, यानी अगर रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, अगर 100 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो प्रोडक्ट का जो मोड है वो चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट सेम रहेगी। हमें मिलेगा आर्थो OH, आर्थो पे सल्फोनेट ग्रुप और पेरा पे सल्फोनेट ग्रुप। बाकी 2 वाटर मिलेंगे आपको, इधर 2 कर ले। अच्छा, अगर लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हो तो आर्थो जो वाला जो पोजीशन है वो मेजर होगी और पेरा वाली जो है वो माइनर होगी, कम होगी। टेम्परेचर हाई पे करते हो तो फिर ये आर्थो वाली जो है माइनर हो जाएगी और ये जो पेरा वाली है ये क्या हो जाएगी, मेजर। तो प्रोडक्ट 2 ही बनेंगी, तो एक का प्रोपोर्शन दूसरे से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इफ अदरवाइज कोई नई बात नहीं है। एक रिएक्शन रहेगा उसको देखते हैं, कौन सा भाई, ऑक्सीडेशन है मेरे ख्याल में, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा ये ऑलरेडी एसिड वाला हो गया, इसको रहने दे। ये वाला ऑक्सीडेशन, लास्ट रिएक्शन बेटा। सो नंबर 5 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। फिनोल बेटा ऑक्सीडाइज होगा किससे, फिनोल ऑक्सीडाइज होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहां एक हाइड्रोजन मौजूद है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा क्या, हमें मिलेगा बेंजीन, बेंजोक्विनोन मिलेगा, बेंजोक्विनोन। 2 ऑक्सीजन यूज करें तो ये हाइड्रोजन इसके साथ वाटर बनाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शंस। कल हम अल्कोहल और फिनोल की अल्कोहल और फिनोल की कंपैरिजन और कुछ टेस्ट जिसके जरिए आप अल्कोहल और फिनोल को डिफरेंशिएट करेंगे और ईथर पढ़ेंगे।